जो काल होता है, काल काल कभी उस परमात्मा के अंश आत्मा को कभी मिटा नहीं सकता। जैसे अग्नि अग्नि को जला नहीं सकती, वायु वायु को सुखा नहीं सकती, और पानी पानी को कभी नष्ट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार काल जो है वो मिट्टी से बने हुए शरीर को नष्ट करता है, आत्मा को नहीं नष्ट कर पाता है। मिट्टी के बने हुए शरीर को, उसी शरीर के ऊपर लगी हुई मिट्टी को ही मिट्टी से बने हुए साबुन से धुला जाता है, और मिट्टी से उपजा हुआ जो अन्न है उसी मिट्टी के पुतले को खिलाया जाता है। मिट्टी से ही सब कुछ बनता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। काल इस प्रकार है, काल एक लकड़हारा है और वो कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष को काटता है, और जब वृक्ष गिरने लगता है तो वृक्ष पर से सारे पंछी उड़कर भाग जाते हैं। उसी प्रकार यह शरीर है। 360 दिन नामक एक कुल्हाड़ा लेकर यम के दूत आते हैं और धीरे धीरे प्रतिदिन कुल्हाड़ी से घाव करते हैं। जिस दिन पेड़ का गिरने का टाइम आता है तो उसी पेड़ पर घोंसला बना करके आत्मा और परमात्मा नाम के दो पंछी निवास करते हैं। और जैसे पेड़ कटने लगता है, काल के दूतों नाम जो काल के दूत हैं, उनके जो 360 नाम का कुल्हाड़ा है उससे जब काटने लगते हैं, वृक्ष गिरने लगता है, तो ईश्वर और आत्मा ये दोनों पंछी घोंसला छोड़कर वृक्ष छोड़कर उड़ जाते हैं, और उसके बाद पेड़ धराशायी हो जाता है। तो एक ना एक दिन इस संसार से जाना सबको है। जो इस वृक्ष की जड़ें हैं वही अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। कोई स्त्री की इच्छा है, कोई पुत्र की इच्छा है, किसी को धन की इच्छा है, किसी को बहुत मान सम्मान पाने की इच्छा है। तो जितनी ये इच्छाएं हैं ये जड़ हैं। जिसने मन रूपी सारथी और इंद्रियां रूपी घोड़ों को अपने बस में कर रखा, वही संसार में सुखी है, अन्यथा संसार में सुखी कोई नहीं है। या तो सुखी बालक है या तो सुखी पागल व्यक्ति है जिसको कोई ज्ञान नहीं, तीसरा कोई सुखी नहीं। या तो तीसरा वो सुखी है जो संत है। संत वो जो जंगल में रहता है, वृक्षों की खाल पहनता है और भोजन बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। संत वो है जिसके अंदर भेदभाव नहीं है, हम ये जाति से हैं, हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं। जब तक ये ऊंच नीच का भाव है तब तक वो संत नहीं है। संत का चेहरा सूखा होता है, नसें एक एक दिखनी चाहिए। या तो वो सुखी है जो परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर चुके हैं। वो संत नहीं जो दंड कमंडल की चिंता है, मठ की चिंता है, धन की चिंता है, शिष्यों की चिंता है, वो संत नहीं है। चाहे तुम घर में रह के पत्नी पुत्र की चिंता कर लो, चाहे मठ में रह के धन की चिंता कर लो, तो चिंता दोनों समान ही हैं। चाहे यहाँ किसी न किसी हिसाब से धन लाकर घर में रखो या मठ में किसी न कहीं से धन लाकर मठ को बढ़ाओ, संत के पास हर चीज का अंत होता है। माया छू नहीं सकती है, काल डरवा नहीं सकता है। इसलिए संत संसार में महान है। ये जो सनातन धर्म है ये अपने शक्ति पर टिका हुआ है, और जो संत हमको तुमको दिखते नहीं, उस संतों के पावर पर यह सनातन धर्म है। जब सतयुग में सनातन ही यानी सारे पुरुष सब ब्रह्म ज्ञानी थे, सब ही संत थे, किसी से ईर्ष्या दोष नहीं था। एक ही वर्ण हंस वर्ण, कोई जाति नहीं, हंस वर्ण, एक ही देवता नारायण, कोई देवता का नाम नहीं है सतयुग। हंस वर्ण, केवल नारायण ही देवता हो, कोई देवता नहीं है।
हंस वर्ण, एक ही अग्नि। 3 प्रकार की अग्नि कब हुई? जब महाराज पुरवरा पुत्र रूप में स्वीकार किया तो 3 प्रकार की अग्नि हुई। और ओमकार वेदामही एक ही वेद था, जिस वेद का कहीं अता पता ही नहीं है। ये कथा भागवत पुराण के 2 खंड में चंद्रवंश की कथा में पूरी कथा आती है। जय जय श्री राधे गोविंद।